हेलो फ्रेंड्स। रेंज ऑफ द फंक्शन में अगर हम देखें तो इस टाइप के काफ़ी हमने प्रॉब्लम फंक्शन सीरीज में हमने किए हैं, तो उसके फंक्शन प्रैक्टिस में आप देख सकते हैं वीडियो। और यहाँ एक और प्रॉब्लम है, लेट एफ आर माइनस, तो जो डोमेन है इसका आर माइनस 26 अप टू आर बी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड दिस। अब एफ एक्स जो हमारा है ये है, अगर एफ एक्स का आप फैक्टर बनाते हैं तो x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसलिए 2 और 6 को हमने हटा दिया। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6 जो है एक वर्टिकल लाइन आएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते थे, ऐसे इस टाइप के प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम करते तो वहां से y अगर निकालना होता सिंपली अरेंज फंक्शन, तो हम y इक्वल टू सिंपली इसे पुट करते एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12, और y से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर लेते तो ये हो जाता y माइनस 1x स्क्वायर माइनस x 8y प्लस 2 प्लस का 12y माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ये बोलते कि y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट। या एक काम कर सकते हैं, y माइनस 1 नॉट इक्वल टू डिवाइड कर दे इसको, ठीक है। तो चलो केस 1 हम ये बोल देते हैं कि y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये नॉट इक्वल टू 0 है, या सिंपली y नॉट इक्वल टू 1 लिख लो आप, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट जो है इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ से आप इसका बोल सकते हैं कि रियल रूट्स के लिए d जो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जैसे ही लेंगे से इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाता है तो ये 4864y स्क्वायर माइनस 48y स्क्वायर प्लस का 32y प्लस का 52y प्लस का 4 माइनस का 4, तो ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से 16y स्क्वायर प्लस 84y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम 4y कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4y प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम y इंटू 4y प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो माइनस का 21/4 और ये हो जाएगा 0, और ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0, तो इस वाले रीजन को ही लेना है। तो x और y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 21/4 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब ये जो केस था हमारा वो ये क्या था कि y जो है लीडिंग कोफिशिएंट 1 ना हो लेकिन y 1 हो जाए। अब y 1 हो जाए, केस 2 अगर हम देखें जहां हम ये बोल सकते हैं कि y 1 है, y 1 है मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये है। अब ये 1 अगर हो जाता है मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं माइनस का 10x प्लस का 11 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 11/10, ठीक है, 11/10, ये है x। तो x के x जो है 11/10 पे वो y1 आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो y का इंटरवल है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 21/4 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी।
ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया, -∞ to -21/4 यूनियन 0 to इन्फिनिटी। अब दूसरी कहानी जो है इस क्वेश्चन में जो हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा मेथड 2 होगा ग्राफिकली। यहां हम क्या करेंगे कि fx इक्वल टू हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12। ठीक है, एक सेकेंड, इस टाइप ऐसे प्रॉब्लम हमने शायद, या यही प्रॉब्लम, चलो कोई नहीं, ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है ऐसा कि हमने इसको कहीं भी किया है। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 अगर लिखते हैं तो इसमें से हम क्या क्या माइनस कर दें, तो हम यहाँ से अगर हम माइनस, या सिंपली अगर हम ऐसे लिखें कि माइनस ना लिख के प्लस का 10x अगर लिखे तो ये 2x आ जाएगा, और 12 है तो माइनस का 11 लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12। ठीक है, यहाँ से इसको हम 1 प्लस 10x माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यहाँ से बहुत कुछ दिख रहा है। एक ये दिख रहा है कि x इक्वल टू 11/10 पे fx 1 है, मीन्स x इक्वल टू 11/10 अगर हम देखें तो यहाँ पे fx जो हमारा है वो क्या है, 1 है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू, अगर हम प्लस माइनस इन्फिनिटी लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 अगर देखें तो ये क्या है, अगर हम 1/x स्क्वायर देख लें प्लस माइनस इन्फिनिटी है, प्लस माइनस इन्फिनिटी, सॉरी, x बिलोंग्स टू, x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/x प्लस 1/x स्क्वायर, 1 माइनस 8/x प्लस 12/x स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 1 टेंडिंग टू 1। तो बात ये है कि x टेंस टू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी पे y इक्वल टू 1 भी आता है, और ग्राफ जो है या तो इधर से हो या ऐसे हो, ग्राफ कहीं ना कहीं कट करता है, और जिस पॉइंट पे कट करता है वो है x इक्वल टू 11/10, या ऐसे हो या ऐसे हो, इस टाइप से कुछ कट करेगा, इस टाइप से कुछ ऐसे आए या ऐसे कुछ जाके ऐसे जाए तो कट करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहाँ से हम फंक्शन अगर देखते हैं fx को अगर आप और अच्छे से देखो तो इसका फैक्टर आप बना सकते हो x प्लस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 एंड x माइनस 6। तो यहाँ से आप ये भी देख रहे हो कि x जो है दे भी रखा है कि x 2 और 6 नहीं है, मीन्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6, जो लाइन आएगा वर्टिकल लाइन आएगा x एक्सिस पे, मीन्स इस पे x 2 प्लस और 2 माइनस पे आपको देखना होगा कि फंक्शन जा कहाँ रहा है। तो हम अगर सिंपली यहाँ से अगर देखें कि fx को हम देखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 के हम माइनस में देखते हैं, 2 के माइनस में, मीन्स x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 6, और लिमिट है यहाँ x 2 माइनस। देखो x के 2 माइनस पे अगर आप चलते हो तो ये क्या होगा, निगेटिव, x जो है वो 2 से कम रखते हो तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव। ठीक है, और यहाँ से ये भी निगेटिव, और ये तो पॉजिटिव होना ही है, तो ये ग्रेटर देन 0, मीन्स ये पॉजिटिव, ये हम बोलेंगे कि पॉजिटिव है, या पॉजिटिव इन्फिनिटी जो भी आप ये बोल सकते हो, पॉजिटिव।
टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, आप सीधा बोलो टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। फिर हम लिमिट अगर x टेंस टू 2 प्लस देखते हैं तो x प्लस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 6, तो 2.1 ले लो ना, सिंपल 2.1 ले लो, माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस यहाँ से माइनस, तो ये जो है माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, मीन्स ग्राफ 2 माइनस पे कुछ ऐसा है, 2 प्लस पे कुछ ऐसा है, ठीक है। इसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू 6 माइनस, 6 माइनस देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, मीन्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 6 प्लस, तो यहाँ से fx वो प्लस इन्फिनिटी, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और ऐसा आएगा, और y टेंडिंग टू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 1 को जा रहा है, तो मीन्स ऐसा कुछ, यहाँ से ऐसा कुछ, और ये इधर। अब ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पे, ये है 2 है 6 है 1, तो x इक्वल टू 1 पे ग्राफ कहीं कट करता है, अगर कट करता है और फिर से आपको इस पे जाना है तो कहीं ना कहीं ग्राफ को मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें dy बाई डी एक्स चेक करना होगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स। तो अब हम एफ एक्स का डैश निकालते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू, अगर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12, तो एफ डैश एक्स अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इंटू 2x प्लस 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इंटू 2x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8 और x माइनस 2, सॉरी इसका होल स्क्वायर हमें करना है, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम जरा ब्रेक करें तो ये 2x क्यूब 2x क्यूब कैंसिल आउट, 16x स्क्वायर माइनस का और माइनस का 4x स्क्वायर, तो माइनस का 20x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24x प्लस का और माइनस, अच्छा वेट 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 एक ही टर्म तो कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी तो उसके, तो इसको हम पहले अच्छे से लिख ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर, तो ये 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 24x प्लस 24 माइनस का 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 2x प्लस का 8, ठीक है। नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का स्क्वायर, इसका कोई काम वाम है नहीं, चलो ये कैंसिल आउट। अब हमारा है 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के टर्म कितने हैं हमारे पास, तो 8 2 10 और 16 4 20, तो माइनस का 10 एक्स स्क्वायर, 16x कैंसिल आउट, तो इधर बचते हैं 24x और इधर माइनस का 2x, तो 22x प्लस का और 24 प्लस 32 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12। अब ये जीरो, एफ डैक्स हमें देखना क्या है, जीरो, एफ डैश एक्स जीरो। अब इस जीरो पे हमें ये देखेंगे कि कौन से एक्स पे ये जीरो हो रहा है, तो हम लिख लेते हैं 10x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 32 विच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 16 इक्वल टू जीरो, 5x स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 16x माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5x, तो x माइनस 1 प्लस 16 x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 16 एंड x माइनस 1। यहाँ से x इक्वल टू माइनस 16/5 एंड x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1। ओहो सॉरी सॉरी, ये प्लस का 5 और ये माइनस का। कहाँ थे हम? x प्लस 1 और x माइनस 16, x प्लस 1, x इक्वल टू माइनस 1 और ये प्लस 1। ठीक है, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ x इक्वल टू 1 पे जब ये कोई वैल्यू दे रहा है, x इक्वल टू 1, अच्छा ये जो 2 और 6 है ये है y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 1, और ये है 2 और 6 और x इक्वल टू 1 पे कहीं ये 11/10 देता है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि ग्राफ जो है x इक्वल टू -1 पे, तो -1 पे देखें हम तो ये 0 है डैश, और -1 पे अगर हम चेक करें तो x 0 भी है, क्योंकि x प्लस 1 का स्क्वायर तो x माइनस 1 पे 0। तो ग्राफ कुछ है, उसको हम थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6 वर्टिकल लाइन आ गए। ठीक है, y इक्वल टू 1 जो है एक लाइन हमारा है ये y इक्वल टू 1, जिस पे ये कहा जाता है इन्फिनिटी। हम यहाँ पे इसको x इक्वल टू 2 बोल देते हैं, x इक्वल टू 6। ठीक है, ये है y एक्सिस और ये आपका क्या है x एक्सिस, ये 0 है। x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू 1 है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे ये जो वैल्यू है, और x इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू 11 सॉरी यहाँ हमने कुछ गड़बड़ किया था। y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 11/10 पे, मीन्स 1 पॉइंट समथिंग पे ये जो है पॉइंट, इसको यहाँ देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखा जाए, अगर x इक्वल टू आप 0 पुट करते हैं तो 1/12 आता है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है तो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है। चलो, तो ग्राफ हमारा था कि ये तो ऐसे, ठीक है, और ये कुछ इस टाइप से, मीन्स डैश यहाँ पे 0, ये है डैश। ठीक, दूसरा क्या था कि ग्राफ -2 से ये कहीं x इक्वल टू जो पॉइंट हमारा आया था 16/5 मीन्स 3 पॉइंट समथिंग, तो 16.5 पे अगर वैल्यू देखोगे तो ये निगेटिव में ही कुछ आएगा। तो यहाँ आपको जो करना है f ऑफ 16/5 निकालना है एंड f ऑफ -1, तो ये तो 0 ही है। ठीक है, तो ये निकालना है, तो ये जो पॉइंट आएगा वो कहीं इधर आएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है
वो एफ ऑफ 16/5 है, ठीक है। x इक्वल टू 16/5 पे डैश 0 है। दूसरा है x, हम 6 प्लस पे जब गए थे, 6 प्लस पे तो ये प्लस इन्फिनिटी, और y टेंडिंग टू 1, तो यहाँ से ऐसा कुछ। तो ग्राफ जो है इस टाइप से आपका वेरी कर रहा है। तो ये जो है, अब यहाँ पे अगर हम आपसे बोले सिंपली कि x इक्वल टू 16/5 पे आप देख लें, पॉइंट निकाल लें। अच्छा, ये कहीं ये यही तो नहीं, -21/4 ही तो नहीं आता है, ठीक। तो अगर हम आपको ये बोले कि x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 8x प्लस 12, ये k के इक्वल है, और k यहाँ इसके हमें 2 रूट्स चाहिए, 2 रूट्स, या ये आपको बताना है k के वो वैल्यू बताने हैं जब ग्राफ जो है ऑलवेज गिव्स 2 रूट्स। तो 2 रूट्स के लिए तो है ही, किस इंटरवल में नॉन जीरो रूट्स होंगे, तो जो इंटरवल हम r निकालेंगे और y निकालेंगे, और y को हम उसमें से माइनस कर देंगे, या देखेंगे कि r टू r में से वो कौन सा इंटरवल है जिसमें वो लाई नहीं कर रहा है, तो वो ये इंटरवल है, तो इसमें नो रूट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले रीजन में नो रूट्स हैं, ठीक है। तो ये है ग्राफिकली हम इस टाइप से देखते हैं, ये हमारा y या fx से इसको बोल सकते हैं, ये x हो गया, और ये हमारा y इक्वल टू 1 लाइन है, ठीक है, और कुछ यहाँ पे है नहीं, तो ऐसा कुछ है। देखो एक चीज यहाँ पे हमें ये बताना था, फर्स्ट वाले में हम कुछ मिस कर रहे थे, वो क्या कि जब हमने इसको ये लिखा था y का इंटरवल, y के इंटरवल में हम पहले लेके चल रहे हैं कि y जो है 1 नहीं है, तो इसको हम 1 को माइनस करके रखेंगे, ठीक है, ऐसा। और y जब 1 है तो x इक्वल टू 11/10, तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, ठीक। क्योंकि वो केस ही हमने लिया था जिसमें y 1 नहीं था। तो यहाँ से अगर आप देखें तो दिख रहा है हमें कि माइनस इन्फिनिटी से 21/4 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, और 1 नहीं, 0 टू इन्फिनिटी, एक y इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, सभी वैल्यू ले रहा है। डैश इसका है x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 16/5 पे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम हमने काफ़ी सारे किए हैं फंक्शंस सीरीज में, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये जेईई एडवांस में आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप के प्रॉब्लम, ठीक।